नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है ललन सिंह को लेकर के। ललन सिंह क्या आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद से नाराज हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ललन सिंह की चुप्पी इसी ओर इशारा कर रही थी और इन तमाम चीज़ों के बाद अब आज की अगर बात कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए ललन सिंह उनके सरकारी आवास स्टैंड रोड पहुंचे। बड़ी बात यह है कि ललन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात करीब 1.5 घंटे के आसपास की रही। इस बीच में इन लोगों के बीच में राजनीतिक चर्चा के साथ साथ नाश्ता चाय पानी भी हुआ है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। बड़ी बात यह है कि जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया है कि आप यहाँ मिलने आए हैं, तो उन्होंने इस पर अचरज जाहिर करते हुए कहा है कि क्या वो मिलने नहीं आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनके पुराने साथी रहे हैं, लिहाजा वो अपने एक साथी से मिलने के लिए आए हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं है। पहले वो सुनवाते हैं ललन सिंह का वो पूरा बयान, जिस बयान के बाद कई सारे सियासी सवाल खड़े। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। मुलाकात करने के लिए ये नेता है कि हम दोनों साथी ऐसा बतिया रहे हैं। तो ललन सिंह को आपने सुना, जदयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। नीतीश कुमार के साथ उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने जदयू को एक तरीके से गढ़ा है। वर्तमान में मुंगेर से लोकसभा के सांसद हैं। इस बार जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो बताया तो यही जा रहा था कि ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह ही केंद्र में इस्पात मंत्री बनाएंगे और ललन सिंह इस पूरे कार्यक्रम से बिल्कुल फ्रेम से गायब से रहे। बड़ी बात यह है कि उसके बाद से ललन सिंह लगातार मीडिया से दूरी बनाते नजर आए, लेकिन आज जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बिहार में प्रस्तावित हर जिले की यात्रा के लिए निकल रहे थे तो उसके ठीक पहले ललन सिंह उनके आवास पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर उनसे घंटों की बातचीत हुई। बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनाए जाने से एक बड़ा तबका है जदयू के अंदर जो नाराज है, और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि ललन सिंह को आखिर दरकिनार क्यों किया गया। अगर एक ही को मंत्री बनाना था तो जब मोदी ने वर्तमान जो है प्रधानमंत्री के तौर पे जब शपथ ली थी, उस वक्त जब एक मंत्री पद दिया जा रहा था तो उस वक्त क्यों मंत्री नहीं कोई बना। ये तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि ललन सिंह का जो लहजा है उसे साफ जाहिर हो रहा है कि भले ही वो ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि सब कुछ बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जदयू में भी सब ठीक है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनकी नाराज़गी जो है वो बिल्कुल है और उस नाराज़गी को ही लेकर के वो उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे थे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसमें सफाई देते हुए कहा है कि बस एक औपचारिक मुलाकात है, पार्टी में साथी हैं, लिहाजा एक साथी की साथी से मुलाकात हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए। देखिए, यात्रा की शुरुआत तो विधिवत कल से होगी बगहा से, लेकिन उस यात्रा की शुरुआत के लिए हम अपने साथियों के साथ आज ही निकल रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जाकर रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह से यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार के तमाम जिलों में एक दिन हर जिला में जाना, रात में वहाँ प्रवास करना, पार्टी के साथियों के साथ बात करना और स्थानीय जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं के निराकरण के लिए बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना चला रही है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन में हमारे साथियों की भागीदारी अधिक से अधिक कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करें। कौन कौन लोग रहेंगे इस यात्रा में? अलग अलग इलाके में जो वहाँ के नेता हैं सब लोग अपने अपने इलाके में रहेंगे और कुछ लोग हैं जो लगातार भी रहेंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से क्या निर्देश मिला है इस यात्रा को लेकर के? उनका है कि लोगों से संपर्क में जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों से क्या उनकी समस्या है या सरकार जो कर रही है, सरकार की योजना लोगों तक ठीक से पहुंचाने में क्या कठिनाई है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए पार्टी से मुझको निर्देश प्राप्त हुआ है। क्या इस यात्रा में कोई पार्टी के और भी अन्य जो बड़े नेता हैं वो लोग भी मौजूद होंगे? हाँ, अलग अलग जगह मौजूद होंगे, सब लोग मौजूद होंगे अपने अपने इलाके में। एक मिनट सर। आज ललन सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हैं, क्या बात हुई आपकी? देखिए, इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं, लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का मतलब रहा है। हम लोगों ने शुरुआत काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया। अब इनकी दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को
मजबूत बनाना है तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम कभी हमारे यहाँ उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरीके से आप लोगों की मुलाकात हुई तो कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद जदयू में सब ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल, विस्तार मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार जो है कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, खास करके आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद क्या जदयू में दो फाड़ होने वाला है, क्या ललन सिंह नाराज हैं और क्या आरसीपी सिंह के मंत्री बनाए जाने के बाद अंदर खाने गुटबाजी की शिकार हो रही है जदयू। ये तमाम तरह के सवाल हैं। जाहिर तौर पर हर गुजरते वक्त के साथ इसमें नई डेवलपमेंट हो रही है और जैसे जैसे ये पूरा घटनाक्रम बढ़ेगा, जैसे जैसे विवाद बढ़ेगा या उसको सुलझाने की कोशिशें बढ़ेंगी, हर अपडेट लेकर के हाजिर होंगे न्यूज़4नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।